आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस है, राइट। सो बेसिकली वी नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब पहले रिएक्शन के अंदर हमारे पास है मैग्नीशियम, जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमें मैग्नीशियम क्लोराइड दे रहा है। तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स थे, राइट, जिन्होंने एक कंपाउंड बना दिया जिनके अंदर ये दोनों प्रेजेंट है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। हमारे पास है मैग्नीशियम जो कि रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, हमें क्या देने के लिए? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 2 एटम्स हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम है। मैग्नीशियम का भी हमारे पास एक ही एटम है। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास है HgO, राइट, जो कि हीट अप करने के ऊपर हमें मर्क्यूरी और साथ में ऑक्सीजन दे रहा है। तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स के साथ ये कंपाउंड कंपोज था, हमें वो डीकम्पोज करके दे रहा है, राइट। हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कंपाउंड क्या कर रहा है? टूट रहा है मर्क्यूरी और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? पहली बात तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और हीट प्रोवाइड करने से ये किस टाइप की डीकम्पोजिशन हो जाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो जो सेकंड रिएक्शन है हमारा वो एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास है HgO जो कि है एक सॉलिड, इसको हमने प्रोवाइड करी हीट, तो हमें मिला मर्क्यूरी और साथ में ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट्स की साइड के ऊपर, लेकिन रिएक्टेंट्स की साइड के ऊपर कितना है? एक। दैट मीन्स हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हम आगे इधर एक 2 लगा देंगे। अब हमारा मर्क्यूरी बैलेंस नहीं है तो इधर भी एक 2 लगा देंगे, बस सिंपल। दैट मीन्स हमारा बी पार्ट भी सही है। हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे है हमारे पास सोडियम जो कि सल्फर के साथ रिएक्ट करके हमें Na2S दे रहा है, सोडियम सल्फाइड, राइट। फ्यूज कर रहे हैं। हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, अब वो दोनों एलिमेंट्स एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। तो ये भी किस टाइप का रिएक्शन हुआ? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। हमारे पास है सोडियम जो कि एक सॉलिड है, ये रिएक्ट कर रहा है सल्फर सॉलिड के साथ, हमें देने के लिए Na2S, राइट। अब यहाँ पे हमारा कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है? सोडियम। तो हम सोडियम से इस इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स है, प्रोडक्ट्स की साइड के ऊपर 2 एटम्स है सोडियम के, रिएक्टेंट्स की साइड के ऊपर कितना है? एक। तो इसको 2 कर दीजिए, बस सिंपल। सल्फर हमारा बैलेंस्ड है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। तो सी पार्ट भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे है हमारे पास TiCl4, टाइटेनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें मिल रहा है टाइटेनियम और साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड। अब टाइटेनियम का हमारे पास प्रेजेंट था क्लोराइड, प्रोडक्ट्स की तरफ हमारे पास सिर्फ मेटल प्रेजेंट है। मैग्नीशियम का हमारे पास प्योर मेटल प्रेजेंट था, प्रोडक्ट्स की साइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? मैग्नीशियम बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है टाइटेनियम को, बिकॉज मैग्नीशियम टाइटेनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास एटम्स किसके हैं? क्लोरीन के हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स की तरफ है 2, रिएक्टेंट्स की तरफ है 4, राइट।
तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे एक 2 लगा देते हैं, जिससे हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन अब कौन सी चीज़ अनबैलेंस्ड है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के हमारे पास प्रोडक्ट्स की तरफ 2 एटम्स है, रिएक्टेंट्स की तरफ 1 है, तो इसके आगे भी एक 2 लगा देते हैं और हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। तो ये था एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ई पार्ट की तरफ देखते हैं। हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि रिएक्ट कर रही है सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, हमें देने के लिए CaSiO3, राइट। तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स थे जो कि मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं और कुछ रिलीज नहीं हो रहा, राइट। ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। कैल्शियम दोनों तरफ है, सिलिकॉन दोनों तरफ है। ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम तो आए थे सिलिकॉन की ऑक्साइड से और एक कहाँ से आया? कैल्शियम की ऑक्साइड से। तो हमें ये मिल गया। अब ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, बिकॉज हमारे दोनों रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं हमें एक सिंगुलर प्रोडक्ट देने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। अभी हमने डिस्कस किया, एक कैल्शियम है दोनों तरफ, एक सिलिकॉन है, 2 ऑक्सीजन इधर, 1 इधर और 3 इधर। तो ये क्या है? बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ई पार्ट भी हो गया हमारा। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, एफ पार्ट। यहाँ पे है हमारे पास H2O2 जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, राइट। तो जब हम इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डाल रहे हैं, ये हमें वाटर और साथ में ऑक्सीजन दे रही है, राइट। इनकी स्टेट्स लिख लेते हैं हम जरा। बेसिकली हमारे पास एक कंपाउंड था H2O2 जो कि 2 अलग अलग चीजों के अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है लाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? पहली बात तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब यूवी लाइट हमारी लाइट का ही पार्ट है, तो किस टाइप का डिकम्पोजिशन हो गया? फोटोकेमिकल, या फिर हम इसको सिंपली कह सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के हैं 2 एटम, इस तरफ हमारे पास कितने हैं? 3। इसको मैं अगर 2 कर दूं, अब हमारा हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड है, राइट। इधर भी मुझे 2 चाहिए होगा। अब हमारे पास 2 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के इधर, 2 एटम ऑक्सीजन के इधर हो गए और 4 हो गए हमारे पास इधर। हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड है, दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो ये था एक फोटो डिकम्पोजिशन। तो ऐसे हमने ये सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।